तो वही दिल्ली का तुर्कमान गेट, जहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अचानक हिंसा में तब्दील हो गई। एमसीडी की टीम जैसे ही फैज इलाही मस्जिद के पास पहुंची, भीड़ इकट्ठा हुई, नारे लगे और फिर हालात बेकाबू होते चले गए। पुलिस पर पत्थर चले, एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात संभालने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस की गोलों का इस्तेमाल भी करना पड़ा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे खतरनाक एंगल है सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाह की मस्जिद गिराई जा रही है, जबकि सच्चाई यह है, हकीकत यह है कि कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ अवैध अतिक्रमण पर ही थी। मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा था। अब पुलिस इसे महज हंगामा नहीं बल्कि पूरी षड्यंत्र, पूरी साजिश मान रही है। 30 से ज्यादा उपद्रवियों की पहचान की जा चुकी है। सीसीटीवी, ड्रोन फुटेज और सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं और अब इस पूरे मामले में सियासत भी गर्म है। समाजवादी पार्टी से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी से पूछताछ की तैयारी है। तो सवाल साफ है कि अफवाह किसने फैलाई और क्यों, भीड़ को किसने उकसाया और क्या ये हिंसा पहले से प्लान की गई थी। दिल्ली का तुर्कमान गेट इलाका, जहां एमसीडी की टीम फैज इलाही मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। कार्रवाई शुरू होते ही माहौल बदला, भीड़ जमा हुई और नारेबाजी शुरू हो गई। देखते ही देखते पुलिस पर पत्थर चलने लगे। हालात इतने बेकाबू हो गए कि एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के बाद 5 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। 10 अन्य को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि 30 से ज्यादा उपद्रवियों की पहचान हो चुकी है। सीसीटीवी और ड्रोन फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जांच शुरू हो गई है। अब कहानी का सबसे खतरनाक पहलू, सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाह, मैसेज वायरल किए गए, मस्जिद गिराई जा रही है, धार्मिक स्थल पर हमला हो रहा है, जबकि सच्चाई ये थी कि कार्रवाई मस्जिद के पास बने अतिक्रमण पर थी। सिर्फ उन्हें ही तोड़ा गया। मस्जिद की दरो दीवार को खरोच तक नहीं आई। इसके बाद भी लोगों को भड़काया गया, भीड़ को इकट्ठा किया गया और पुलिस प्रशासन की टीम पर बेहिसाब पत्थर बरसाए गए। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। मस्जिद पर नहीं, पुलिस को शक है कि जानबूझकर अफवाह फैलाई गई, लोगों को उकसाया गया और हिंसा को हवा दी गई। तुर्कमान गेट पर हिंसा की साजिश, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट, फर्जी अफवाहें, भीड़ को उकसाने की कोशिश, 30 उपद्रवियों की पहचान। साथ ही इस घटना में अब एक राजनीतिक मोड़ भी आया है। इस घटना में समाजवादी पार्टी के एक सांसद की भूमिका को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। इस घटना में अब पूछताछ के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद नदवी से पूछताछ होगी। पुलिस के अनुसार घटना के समय वह उस घटना स्थल पर मौजूद थे। उनको लेकर आरोप है कि पुलिस अधिकारियों के बार बार अनुरोध करने के बाद भी वो वहां से नहीं हटे। इसी कारण से पुलिस अब उनको पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी कर रही है। इस बात से अब राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। अब पुलिस की नजर 3 सवालों पर टिकी है। अफवाह सबसे पहले किसने फैलाई? पत्थरबाजों को किसने उकसाया? क्या ये सब पहले से प्लान किया गया था? सोशल मीडिया की डिजिटल ट्रेल खंगाली जा रही है और संकेत साफ है, साजिश के चेहरे जल्द बेनकाब होंगे। तुर्कमान गेट की ये हिंसा सिर्फ पत्थरबाजी नहीं, ये एक चेतावनी है कि अफवाहें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। दिल्ली पुलिस का दावा है कि कानून से खेलने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। आज माहौल शांत है, लेकिन जांच जारी है और हिसाब होना तय है। तो वहीं दिल्ली बुलडोजर एक्शन मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी जांच के घेरे में है। इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता कनिका कटियार की एक रिपोर्ट जरा आपको दिखाते हैं। तुर्कमान गेट स्थित मस्जिद के सामने जो बैंकेट हॉल था, दिल्ली पुलिस द्वारा जो है वहां पे बुलडोजर एक्शन किया गया, जिसके बाद जो है लगातार पथराव की स्थिति बन गई और दिल्ली पुलिस के ही जवानों पे वहां के लोगों ने पथराव किया। इस पूरे मामले को लेकर अब कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद का नाम भी शामिल होता हुआ दिख रहा है और समाजवादी पार्टी के सांसद जो हैं वो भी अब जांच के घेरे में दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी उन्हीं के अपार्टमेंट के बाहर है। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं मोहिबुल्लाह नदवी, जो कि लगातार जो है जांच के घेरे में है। कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस जो है उनसे भी पूछताछ करने के लिए उनको आज नोटिस दे सकती है, लेकिन जिस तरह से
परसों दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित मस्जिद के सामने जो बैंकेट हॉल था, जहां पे अतिक्रमण था जिसको हटाने की कोशिश की गई थी, उसके बाद जो है वहां के लोगों ने पथराव किया और उसके बाद जो है लगातार अब दिल्ली पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन हर पहलू से इस जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। करीबन कहा जा रहा है कि 30 लोगों को दिल्ली पुलिस ने कहीं ना कहीं पहचान लिया है जो उस दौरान वहां पे मौजूद थे और पथराव में इन्वॉल्व थे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस द्वारा जो है 400 से अधिक फुटेजेस को भी जो है खंगाला गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी जानकारी ये है कि समाजवादी पार्टी के सांसद जो हैं वो अब इस पूरे मामले में जांच के घेरे में हैं और वो इसी अपार्टमेंट में रहते हैं। अगर हम बात करें तो दिल्ली में उनका जो सरकारी आवास है, यानी कि जो एमपी को फ्लैट मिलता है, अपार्टमेंट मिलता है, वो यहीं रहते हैं। कोसी अपार्टमेंट जो है वो यहाँ पे है, जिसमें फ्लैट नंबर 1802 में वो रहते हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के सांसद जो हैं मोहिबुल्ला नदवी, उनके ऊपर भी लगातार जो है वो जांच की बात चल रही है, लेकिन वो भी जांच के घेरे में है। कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस द्वारा जो है जल्द उनको नोटिस भेजा जा सकता है, ऐसा सूत्रों का कहना है। और उसके बाद जो है इस पूरे मामले को लेकर उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। लेकिन जब से उनका नाम सामने आया है, फिलहाल उन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया जो है वो नहीं दी है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर वो भी जांच के घेरे में है। देखना यही होगा कि दिल्ली पुलिस द्वारा जो तमाम इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें क्या एंगल सामने निकल के आता है। कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस जो है वो उनको नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं कारिका, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो तुर्कमान गेट इलाका जहां पर बुलडोजर कार्रवाई की गई, कई बुलडोजर, कई जेसीबी मशीनें लगा दी गई, लेकिन अब उस पूरे मामले को लेकर अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद लगातार जो सियासी पारा है वो भी चढ़ चुका है। कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। ये देखिए, पथराव के बाद 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुलिस पर पथराव हुआ था कल, जब पुलिस की ओर से ये कार्रवाई की गई, एमसीडी की ओर से ये कार्रवाई की गई, तब वहां पर पुलिस बलों की भी तैनाती थी। 10 उपद्रवी हिरासत में लिए गए हैं जिनसे अब पूछताछ की जा रही है और कड़ियों को और जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। किसका प्लान था ये साजिश थी, ये षड्यंत्र था? पुलिस पर पथराव और कितनी तैयारी के साथ आए थे? पथराव करने वाले 30 उपद्रवियों की पहचान की जा चुकी है, ये बड़ी बात है। हालांकि लगातार इसमें अब एक्शन तेज हो चुका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, ड्रोन से, सीसीटीवी से, तमाम जगहों से खंगाल लिए जा रहे हैं। सीसीटीवी से पथराव करने वालों की पहचान हो चुकी है और भी लगातार पहचान हो रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भड़काऊ पोस्ट की जांच, कई सारे वीडियोस ऐसे आ रहे थे जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों को भड़काया जा रहा था, उनको उकसाया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि देखिए आपकी मस्जिद ढहा दी गई है, मिलिट्री आ गई है, पुलिस आ गई है, अब वक्त हो गया है एक होने का। तो देखिए, इस तरह के जो सोशल मीडिया पर बयान थे वो भी लगातार वायरल हो रहे थे, फर्जी अफवाहें फैलाने का काम हो रहा था। और इसीलिए देखिए, तुर्कमान गेट पर हिंसा की साजिश हो रही थी क्या? ये क्वेश्चन मार्क इसीलिए क्योंकि भीड़ को उकसाने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस और कई ऐसी तस्वीरें वायरल हुई, वीडियोस वायरल हुई जिसमें कुछ लोग ये कहते नजर आए कि देखिए एक साथ आने का समय आ चुका है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, भीड़ को उकसाने का काम किया। इस पूरे मामले पर 30 उपद्रवियों की पहचान हो चुकी है और आने वाले समय में और भी लोगों की पहचान की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अफवाह सबसे पहले किसने फैलाई, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसको अभी फिलहाल जांच का विषय है और जांच इसी के एंगल से भी चल रही है। पत्थरबाजों को किसने उकसाया, किसने बुलाया, अचानक से बड़ी संख्या में पत्थर कहां से आ गए, किस तरीके से पूरी साजिश रची गई? रात में एमसीडी हाईकोर्ट के निर्देश पर अपना काम करने के लिए पहुंची थी और बड़ी बात यह है कि मस्जिद का 1 इंच भी हिस्सा बिल्कुल खरोंच से परे है, उस पर 1 इंच भी खरोंच नहीं आई। लेकिन क्या ये सब एक राजनीतिक षड्यंत्र था? क्या ये सब एक हिंसा और उपद्रव फैलाने की साजिश थी? ये तमाम सवाल है जो अब फिलहाल जांच का